और इसमें हम सिर्फ और सिर्फ थ्योरी बताने का काम करेंगे। कोई बुक नहीं, कोई नोट्स नहीं, कोई मॉडल पेपर नहीं। आप छोड़ दीजिए सब चीज़, नेट फेट का जितना क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, बहुत पढ़े हैं, सब छोड़ दीजिए। अब एक ही उपाय है, 15-20 दिन टाइम है, एकदम इसको जो हम बता रहे हैं वही पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ थ्योरी बताएंगे और थ्योरी से कैसे फार्मूला बनता है वो बताएंगे। इस तरह लिखने का मेरा मकसद यही है कि ऊपर में जो 15, 7, 6, 10, 9 इस सब चैप्टर का जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा रहता है, और धीरे धीरे जैसे नीचे की ओर आएंगे तो ऑब्जेक्टिव की संख्या घटेगी। तो हम जो है ना मैक्सिमम जहाँ से पूछा जाता है पहले उसी को खत्म करने का काम करते हैं। और मेरा मानना है कि जिस प्रकार हम बताने जा रहे हैं ना वो सिर्फ थ्योरी ही है, और थ्योरी को आप हम समझा देंगे तो फार्मूला आप खुद तैयार कर लीजिएगा। जब फार्मूला थ्योरी पता है तो 100 में 50 आप कैसो भी मार दीजिएगा, 150 कैसो मार देना, बिना कलम चले लो, बुझ रहे हैं, एकदम लगे रहिए मेरे साथ। तो स्पीड से समझने का प्रयास करेंगे। अब प्रायिकता, ये प्रायिकता है, और प्रायिकता 0 से बड़ी होती है या 0 के बराबर भी होती है। आपको सीधे ऑप्शन में आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है या फिर सही है, तो आपको यही याद रखना कि ये वाला सही है, बाकी सब गलत होगा। एकदम ऑप्शन में दिखेगा ये क्वेश्चन, मार देना है। 0 से बड़ा या 0 के बराबर, 1 से छोटा और 1 के बराबर, किसी का भी प्रायिकता 0 से छोटा नहीं होता है और न ही 1 से बड़ा होता है। मुझे प्रायिकता को हम ही ऐसे बोले तो क्या बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे चांस, बोलते हैं ना कि भारत पाकिस्तान मैच हो रहा है, अब पाकिस्तान हार जाएगी, इसकी 90% चांस है। तो 90% को यदि बट्टा करके बोलेंगे तो 9/10, तो वही 9/10 प्रायिकता है। बुझ रहे हैं, प्रायिकता जो है ना उसको चांस से रिलेट करना है। प्रायिकता 0 के बराबर हो सकता है, यानी किसी का 0 भी हो सकता है, या तो 0 से बड़ा हो सकता है, या फिर 1 से छोटा हो सकता है और 1 से बड़ा हो सकता है। डायरेक्ट ऑप्शन में मानना है, बुझे। चलिए, प्रायिकता के लिए फॉर्मूला है ई घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या। यदि प्रायिकता निकालना है किसी का, कोई भी घटना का प्रायिकता निकालना है, तो उस घटना के अनुकूल जितने परिणाम है उसको ऊपर लिखिए और कुल संभव जितना परिणाम है उसको नीचे लिखिए। आगे, कोई भी प्रायिकता में, मतलब प्रायिकता की कोई भी घटना रहे, यदि जैसे मान लीजिए घटना मान लेते हैं यहाँ ई, तो ई की प्रायिकता, घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता, इसको बोलेंगे घटना ई नहीं, दोनों का योग होता है 0, मतलब सॉरी 0 नहीं 1, मतलब घटना ई की प्रायिकता घटना ई नहीं की प्रायिकता का जोड़ होगा 1। कहेगा कौन सही है, ई सही मारना है। कभी कभी ऑप्शन में ऐसे रहेगा, देखिए ना, इससे क्वेश्चन निकलता है। यदि पी ई बराबर लिखेंगे तो ई सही नहीं होगा, ई भी सही हो जाएगा, ई सही होगा। देखना, ध्यान देना, क्वेश्चन आएगा, यही सब आएगा जब तक बोल रहे हैं। एक बात ध्यान रखिए, जब तक हम बोले तब लिखे वो सब इंपॉर्टेंट होगा, फालतू कुछ बोलबे नहीं करेंगे, क्योंकि 100 बार पढ़ा है बच्चा सबको, बहुत बार रिवीजन करा है, ठीक है। इसलिए ध्यान देना है, आपको भी रिवीजन खाली करना है, सब चीज छोड़ देना, सब किताब उताब छोड़ देना, सिर्फ और सिर्फ इस पर आश्रित रहना है। और हम एकदम गारंटी के साथ बोल सकते हैं 50 नंबर आपको बिना कलम चलाए मिलेगा। यहाँ देखिए, संभव घटना और असंभव घटना की होगा। जिस घटना का घटित होना निश्चित हो, घटबे करेगा, वो संभव घटना। और संभव घटना जो होता है ना, संभव घटना, इस घटना का प्रायिकता होता है 1, और जिस घटना का घटित होना वो निश्चित हो उसको बोलेंगे असंभव घटना। उसको कौन सी बोलेंगे, असंभव। ये संभव, ये असंभव। जिस घटना का घटित होना एकदम निश्चित हो, घटबे करेगा, संभव घटना। और ऐसे घटना की प्रायिकता 1, और जिस घटना का घटित होना अनिश्चित हो उसका प्रायिकता 0, और वो असंभव घटना कहलाएगी। बस यही पूछता है। मतलब कैसे घटित, जैसे मान लीजिए कि सूर्य पूरब में कल उगेगी, ये तो निश्चित है उगबे करेगी, तो कल उगेगी, उसका प्रायिकता कितना 1। अगर बोलते हैं कि कल जो है ना सूर्य पश्चिम में उगेगी, वो संभव है, ये वो निश्चित है। ये घटना वो निश्चित घटना, और प्रायिकता प्रायिकता इसका कितना हो जाएगा 0, क्योंकि 1% हमको लगता नहीं है कि ये सही है कि पश्चिम में सूर्य उगेगा, इसलिए ये घटित होना अनिश्चित है, इसलिए वो असंभव घटना और इसकी प्रायिकता 0। बात क्लियर। आगे, किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं का प्रायिकता का योग 1 होता है, याद रखना है। किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटना, जितनी प्रारंभिक घटना है, सब का योग कितना 1, बुझे।